Good morning, students. Today's topic is for Inter Science 11th class, and the topic is error analysis. And this topic is very much interesting because we do not know uh, we are doing many errors during our calculations or observations, and we are thinking that uh, our judgment is our calculation is right, but actually it is not right. So there are some rules on which we can judge. The numericals seems to be simple, but it is not so. For example, we are discussing one simple summation. In a box weighing 2.3 kg, two coins of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to find correct answer of the total weight. क्या है कि किसी बॉक्स का वेट है 2.3 kg और उसमें एक कॉइन है जिसका वजन है 20.15 ग्राम और दूसरे का वजन है 20.17 ग्राम। तो इसको हम लोग केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2015 केजी 1000 से डिवाइड करके, और इसको भी केजी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2.017 केजी। तो इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, ये भी केजी है तो ये ऐड करेंगे तो सिंपल इतना हो जाएगा 2.3402 kg. So you have to choose the correct answer. ये करेक्ट आंसर देखने में लग रहा है, ये भी करेक्ट लग रहा है, ये भी करेक्ट लग रहा है और ये भी करेक्ट लग रहा है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए ये हमको मैथमेटिकल रूल्स के अनुसार देखेंगे। तो सबसे करेक्ट आंसर है ये। क्यों है इस पर डिस्कस हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि जस्ट इसको मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्वेश्चन दिया और तब तक आप सोचेंगे पढ़ेंगे कि क्यों ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट लग रहा है, ये भी करेक्ट लग रहा है, ये भी करेक्ट लग रहा है। और उसी तरह से फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर दिए हुए हैं 88.956 से घटाना है 78.8 और दूसरा है 88.956 से घटाना है 78.4। ठीक है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं 88.956 78.8 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 156। इसमें से करेक्ट आंसर हम लोग को चुनना है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ऑल आर सीम्स टू बी करेक्ट। तो यहां पर करेक्ट, ये करेक्ट आंसर है। कैसे है ये रूल्स में हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे, लेकिन जस्ट यहां नंबर बदल जाता है 78.4 है, क्या होता है 88.956 78.4 सब्सट्रैक्ट करते हैं 10.556। यहां पर क्या आंसर होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर आप चुनेंगे, जानेंगे और सोचेंगे कि कैसे होगा। मैं अभी कर दे रहा हूं, ये करेक्ट आंसर है। तो there are certain rules to judge the correct answer। ये देखने में काफी सिंपल लग रहा है, ये भी सिंपल लग रहा है और ये भी सिंपल लग रहा है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा है। तो
चलते हैं, आज का शुरू करते हैं एरर्स एनालिसिस। सो व्हाट इज एरर? जो हम लोग मेजरमेंट के दौरान गलती करते हैं, बहुत सारी गलतियां क्यों हो जाती है? ड्यू टू पर्सनल कुछ गड़बड़ियां हैं। जैसे चश्मे का नंबर ठीक नहीं है, 5 की जगह 6 पढ़ लेंगे, या कंप्यूटर पर हम टाइप कर रहे हैं, 1 के जगह पर 21 है, उसके जगह 12 टाइप कर देते हैं, तो ये भी पर्सनल एरर आ जाता है। और पर्सनल एरर और क्या हो सकता है? जैसे मैं 12 बोल रहा हूँ और कोई दूसरा आदमी टाइप कर रहा है, तो 12 को टाइप करके वो 12 नहीं टाइप करके 21 टाइप कर देता है, तो दिस इज द पर्सनल एरर। और कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर है। कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है कि मैं जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता हूँ, वेदर इट इज रॉन्ग मैन्युफैक्चर्ड और हैविंग सम एरर। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में स्केलिंग ठीक नहीं रहता है, तो वो एरर देता है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, फॉर एग्जांपल जीरो एरर। और एक है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है? सडन एरर आ जाएगा। जो हम लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे और अभी 24 डिग्री मेजर किए और सडन चेंज इन क्लाइमेट, वेदर कंडीशंस चेंज किया, तो टेम्परेचर राइज कर गया या फॉल कर गया, और हमने जो नोट डाउन किया उसमें डिफरेंस आ जाता है। सो दिस इज द सराउंडिंग एरर। तो एरर है क्या? द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू एंड द करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू कहेंगे। द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू एंड करेक्ट वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एरर is the difference of correct value and observed value। जो वैल्यू हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, देखते हैं, और जो उसका वैल्यू होना चाहिए, करेक्ट वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। तो एरर उसको कहेंगे। जैसे ट्रू वैल्यू फॉर एग्जांपल 1.25 सेंटीमीटर है, और मैंने ऑब्जर्व किया 1.13 सेंटीमीटर। ये करेक्ट वैल्यू है, जितना होना चाहिए, ये करेक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। और ऑब्जर्व किया मैंने, ये किसी भी तरीके से गलती हो गई, तो ये जो डिफरेंस होगा 0.12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा एरर। सो एरर इज द डिफरेंस ऑफ करेक्ट वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। तो एरर को पढ़ने के पहले हम लोग निकालेंगे कि ट्रू वैल्यू कैसे होता है। तो ट्रू वैल्यू को हम लोग अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब इफ देयर आर so many observations, x1, x2, x3, x4 up to xn। ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, x1, x2, x3। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन को हम लोग, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको ऐड करके, और जितने हैं ऑब्जर्वेशंस उससे डिवाइड कर देते हैं, तो अर्थमेटिक मीन आ जाता है, और उसको हम लोग x बार कहेंगे। तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। तो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक मीन।
और हम लोग एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। Absolute error is defined as the difference of arithmetic mean and observed value, जो हम वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, नापते हैं, और जो अर्थमेटिक मीन है, ट्रू वैल्यू है, उससे कितना इसका डिफरेंस है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। दैट मीन्स ट्रू वैल्यू और अर्थमेटिक मीन से घटाएंगे ऑब्जर्व वैल्यू। अभी हम लोग एरर का भी डेफिनेशन वही बता रहे थे कि एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस को कहते हैं। तो बहुत सारा ऑब्जर्व वैल्यू रहेगा, तो बहुत सारा एरर आएगा, और उन सब एरर को हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। जैसे यहाँ पर अर्थमेटिक मीन x बार आया और फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू है x1, तो इसको कहेंगे फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। उसी तरह से यदि अर्थमेटिक मीन से सेकेंड ऑब्जर्वेशन को घटाते हैं तो ये सेकेंड एब्सोल्यूट एरर आता है। और इस तरह से हम लोग n वैल्यू तक जा सकते हैं। तो डेल्टा n को हम लोग क्या कहेंगे, x बार माइनस एक्स एन। So it is the nth absolute error. Absolute error is the difference of true value and observed value. तो if there are so many observed value, तब क्या होगा कि difference of first observed value from the arithmetic mean gives first absolute error. Similarly, difference of second observed value from the arithmetic mean gives the second absolute error, and so on. So, what is the mean absolute error? Mean absolute error. Mean absolute error, that means mean of all the absolute errors, that is x delta a bar, delta a1, delta a2 and delta an divided by n. So it is the mean of all the absolute errors. तो ये mean absolute error हो गया। अब इसमें हम लोग रिलेटिव एरर किसको कहेंगे? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड अर्थमेटिक मीन। That means delta a bar is the mean absolute error and arithmetic mean is x bar. इन दोनों के रेशियो को हम लोग रिलेटिव एरर कहेंगे। और परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या कर सकते हैं? डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100%। तो हम लोग परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके।
तो हम लोगों ने जाना अर्थमेटिक मीन क्या होता है। मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्व वैल्यू इज द अर्थमेटिक मीन। सभी वैल्यू को जोड़ करके जितने वैल्यूज हैं, जितने ऑब्जर्वेशन हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं तो x पर अर्थमेटिक मीन होगा, जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर इट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू और एंड ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू को ट्रू वैल्यू को घटाएंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। ऑब्जर्व वैल्यू ट्रू वैल्यू ये है, ऑब्जर्व वैल्यू को घटाएंगे फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू को, फर्स्ट ऑब्जर्व एरर। सेकेंड वैल्यू को घटाएंगे तो सेकेंड एब्सोल्यूट एरर आएगा। इस तरह से nth वैल्यू को घटाने से nth एब्सोल्यूट एरर आता है। तो इन सबको हम लोग जोड़ करके एवरेज निकालेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा ए बार, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा n डिवाइडेड बाई n। एंड रिलेटिव एरर इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड अर्थमेटिक मीन। इन दोनों के रेशियो को जब निकालते हैं तो इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। और परसेंटेज रिलेटिव एरर्स 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग एरर्स को देखते हैं। एंड देयर इज प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं? जो भी एरर है वो प्रोपोगेट करके फाइनल रिजल्ट में कैसे आता है। प्रोपोगेशन ऑफ एरर। फर्स्ट एडिशन, यदि एडिशन लेते हैं तो उसमें एरर कैसे प्रोपोगेट करता है। फॉर एग्जाम्पल देर आर टू ऑब्जर्वेशंस ए एंड बी। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने पर फाइनल जो रिजल्ट आएगा z इक्वल्स टू a प्लस बी, दैट इज z इज द सम। सिंपल a एंड b टू ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन यदि दोनों ऑब्जर्वेशंस में कुछ एरर भी हो तो हम लोग एरर को प्लस माइनस, एरर ऑब्जर्व वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल a हैज़ वैल्यू 20 प्लस माइनस 0.12, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एंड b हैज़ वैल्यू 50 प्लस माइनस 0.53। So a has this value and this is the relative error, this is the difference of error। तो इसको हम लोग डेल्टा ए से इंडिकेट करेंगे। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि से a कैन बी रिटन एज a प्लस डेल्टा ए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ऑब्जर्व वैल्यू से फर्स्ट एरर को घटा, फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू को ट्रू वैल्यू से घटाते हैं तो एब्सोल्यूट एरर आता है। जैसे ट्रू वैल्यू x बार था, इसमें से हम लोग a को घटाएंगे तो जो भी आएगा उसको एब्सोल्यूट एरर इन a कहेंगे। उसी तरह से डेल्टा b क्या है, x बार से b को हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पर इसको एडिशन मान सकते हैं कि लेट x इक्वल्स टू a प्लस ए एंड y इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b। डेल्टा b इज द एंड डेल्टा a आर द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स। तो फाइनल रिजल्ट में भी क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा ए, डेल्टा z। दैट मीन्स सम विल ऑल्सो कैरी और
the error. That means these errors are propagated in the final result. तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी. तो ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी एंड ए प्लस बी प्लस माइनस कॉमन, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड a plus b can be written as z. So delta a plus delta b and this one is z plus minus delta z. So this can be cancelled. So simply plus minus delta z is plus minus delta a plus delta b. Therefore, delta z is delta a plus delta b. That means error in the result of addition of the two comes in final result also. These errors are propagated. तो क्या मतलब हुआ कि जो भी एरर शुरू में लेकर के चलते हैं वो सिंपली प्रोपोगेट होकर के फाइनल रिजल्ट में आ जाता है. तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में एरर क्या हो जाएगा, डेल जेड इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.12 प्लस 0.53 और ये हो जाएगा 0.56. तो ये हम लोग इस तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में भी ये प्रोपोगेट कर जाता है और फाइनल में जुड़ जाता है. So this is the propagation of error in case of addition. Similarly, in case of subtraction and division, the errors are also propagated, but in case of this will be in the form of relative error. Multiplication or division. Multiplication and division, say Z is a product of A plus minus del A and B plus minus del B. So this can be written as del Z plus minus del Z. तो ये मल्टीप्लीकेशन के केस है. डिवीजन के केस में भी हम लोग सेम रिजल्ट निकालते हैं. तो यहाँ पर रिलेटिव एरर निकलेगा del z by z. It is the absolute error divided by true value. Relative error and relative error in A and relative error in B are added. Similarly, in case of division, say z plus minus del z is a result of dividing two factors a plus minus del a and b plus minus del b. So here also relative error is same. Relative error is del z by z equals to
del A by A plus del B by B. We can explain how this comes next video. So this is the case of multiplication and division. Similarly, in the form of, in case of ratio, or in case of powers, power of a factor. Power of a factor, for example, z is a to the power n. So z plus minus del z can be written as a plus minus del a by m. तो रिलेटिव एरर यहाँ पर भी कैसे दिखते हैं, del z by z and this power is multiplied m del a by a. तो इसको हम लोग समराइज इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझने के लिए हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसको हम लोग देखेंगे कि इस पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, और जो पहले हम लोग डिफरेंस और सम के लिए जो क्वेश्चन दिया था उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।